कल इन गाथाओं का अर्थ देखा था जिनमें इंद्र, धरणेन्द्र और मनुष्येंद्र के द्वारा बंदनी अरहंत परमात्मा जिनने घातीय कर्म को नष्ट कर दिया, और धर्म तीर्थ के कर्ता तीर्थंकर वर्तमान भगवान को प्रणाम किया है। उससे इस तीर्थंकरों को, सभी सिद्धों को और ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्याचार पालन करने वाले श्रमणों को प्रणमामि, प्रणाम करता हूँ। अब इनको करने के बाद तेते सभ्य समगम समगम पत्तेगम पत्तेगम, अब उन सब तीर्थंकरों को, सब सिद्धों को, सब पंचाचार के परायण करने वाले मुनि महाराजों को, धर्म तीर्थ के कर्ता को और सब ज्ञान, दर्शन, चारित्राचार पालन करने वाले मुनि महाराजों को समगम समगम एक साथ नमस्कार करता हूं, अथवा पत्तेगम पत्तेगम, अब एक एक परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। देखो, पत्तेगम पत्तेगम माने वर्तमान भगवान का नाम ले लिया। अब शेष ऋषभनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, सबको प्रणाम करता हूं। ये प्रत्येकम प्रत्येकम हो गया। और सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। कितने सिद्ध हैं? अनादिकाल से लेकर के आज तक जितनी सिद्ध आत्माएं हैं, ऐसे विशुद्ध परिणामों के साथ उन सभी सिद्धों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ज्ञान, दर्शन, चारित्राचार्य वाले सभी साधु और अलग अलग एक एक साधुओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। वाह! समगम समगम, पत्तेगम पत्तेगम, अलग अलग भी करता हूँ सबको। और इतने ही नहीं, ये तो कहाँ के हो गए? भरत क्षेत्र के हो गए। अब मानसे खेते अरहंते बट्टनते ते वंदामी, इस 2.5 दीप के अंतर्गत रहने वाले सभी अरहंतों को नमस्कार करता हूँ। बड़ी भक्ति में है महाराज कुंद कुंद स्वामी। देखो, इतना बड़ा मंगलाचरण इन्हें कभी नहीं किया। समय सार में किया तो एक गाथा में कर दिया, पंचास्तिकाय में किया तो एक गाथा में कर लिया। ये प्रवचन सार है कि जिसमें 5 गाथाओं में उन्हें अच्छी भक्ति के साथ समगम समगम, पत्तेगम पत्तेगम, सबको मैं एक एक को मन वचन काय से प्रणाम करता हूँ। और फिर अब इसके बाहर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, और ऐरावत क्षेत्र के अलावा विदेह क्षेत्र में, फिर जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में, धातकी खंड के विदेह क्षेत्र में, और पुष्करवत द्वीप के अर्ध भाग में विदेह क्षेत्र, 5 भरत, 5 ऐरावत क्षेत्रों में, ये 2.5 द्वीप में अरहंते वट्टनते, जितने अरहंत भगवान प्रवृत्ति कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, समोसरण में विराजमान है, उन सब भगवंतों को मैं वंदामी करता हूँ। देखो, वहाँ पड़मामी कहा था, यहाँ वंदामी करते हैं। सबकी वंदना करता हूँ, यानी सबको एक एक को स्मरण करके। धर्म तीर्थ के कर्ता तो भगवान महावीर साक्षात हमारे सामने विराजमान है, इसलिए उनको प्रणाम किया। और उन तीर्थंकरों को 2.5 दीप में सबके पास जा करके अब सबकी वंदना कर रहे हैं। बहुत अच्छा। प्रत्यक्ष प्रणाम करते हैं, परोक्ष वंदना। अब वंदना कर्म तो एक कृति कर्म कहलाता है। 2.5 दीप के तीर्थंकरों की यहाँ वंदना करोगे तो कृति कर्म कहलाएगा। अब फिर इसके बाद अभी भी आचार्य महाराज का मन नहीं भरा। 2.5 दीप के बाद और कहते हैं, अरहंताणम सिद्धाणम तह गणहराणम ऋडमुकिच्चा। मिला अरहंतों को नमोकिच्चा, नमस्कार करके, सिद्धाणम नमोकिच्चा, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते, और गणहराणाम नमोकिच्चा, गणधर भगवंतों को नमस्कार करते। आचार्य परमेष्टि को भी गणधर कहते हैं,
क्योंकि ये गण के धारी होते हैं, इस अपेक्षा से इनको गणधर कहा जाता है। वो अध्याय व गणम डमोकिचा और सभी उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार करके। अध्यावय है कि उज्जावय है आपके में? अध्यावय माने अध्यापक, अध्यापकों को नमस्कार करके। उपाध्याय में और अध्यापक में क्या अंतर है? उपाध्याय में उपाध्याय का अर्थ होता है कि जिनकी निकट जाकर के पढ़ा जाए उसको उपाध्याय कहते हैं, और जो अध्ययन कराने वाले साधु होते हैं उनको अध्यापक कहते हैं। चूंकि दोनों एक अर्थवाची हैं, लेकिन अध्यापक के पास जाकर के अधीते शिष्या यस समीपे इति अध्यापकः, जिनके पास जाकर के शिष्य लोग अध्ययन करते हैं, अथवा जो अध्यापक हैं जो शिष्यों को अपने पास बैठाल के पढ़ाते हैं, वे उपाध्याय हैं। सभ्यसिम साहूर्णम चेयिदि रमोकिचा और सभी साधुओं को नमस्कार करके। इस सभ्यसिम पद जो अंत में दिया है, ये सभ्यसिम सबके साथ लगाना। सभ्यसिम अरहंताणम णमोकिचा, सभ्यसिम सिद्धाणम णमोकिचा, सभ्यसिम गणहराणम णमोकिचा और सभ्यसिम अध्यावय भग्गाणम, अध्यापकों का वर्ग। देखो वर्ग शब्द भी दिया है, समुदाय, उन सबको नमस्कार करके। और सभ्यसिम साहूडम णमोकिचा, सभी साधुओं को नमस्कार करके। अब नमस्कार किस लिए किया जा रहा है? यहाँ तक तो मंगलाचरण हुआ। अब आगे बताते हैं, तीसिम विशुद्ध दंसन नाण पहाड़ा समम समासिजय। इन संतों के, अरहंतों के जो विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान, जो विशुद्ध है और दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को प्राप्त हो करके, संधि विच्छेद करना उसमें से, पहाड़ आसमम समा से जय, जो दर्शन ज्ञान प्रधान ऐसे आश्रम को प्राप्त हो करके, समम उपसंपयामी, जो साम्य भाव को प्राप्त हुए हैं, मैं उनके निकट जाता हूं। क्या होगा इनके निकट जाने से? जतो निबाण संपत्ति, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो यहाँ पर प्रवचन सार में आचार्य भगवान स्वयं लिख रहे हैं कि जो दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम है और विशुद्धि संपन्न चारित्र युक्त है, उनके निकट जा रहा हूं और वहां जाकर के मैं, सम्मम का अर्थ यहाँ सम्यक दर्शन नहीं है, यहाँ सम्मम का अर्थ साम्य भाव है। साम्य भाव किसे कहते हैं? जहाँ मोह और क्षोभ से विहीन आत्मा का परिणाम होता है, उसको साम्य भाव कहते हैं। इस साम्य भाव की प्राप्ति अतीव दुर्लभ हुआ करती है। इसी साम्य भाव के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसा आचार्य महाराज ने यहाँ पर इस सारी की सारी 5 गाथाओं में आंतरिक विभूति को प्रकट कर दिया। अब यहाँ पर यदि कोई समय सार का पाठी कहे कि अरहंत परमात्मा तो परद्रव्य हैं, उन परद्रव्य के माध्यम से हमारा आत्मा का क्या कल्याण होगा, ऐसा कहने वाला व्यक्ति श्रुत का अवर्णवाद कर रहा है, वो मिथ्यात्व की ओर जा रहा। जिन समय सार कृति के रचने वाले कुंद कुंद स्वामी जब यहाँ प्रवचन सार में स्वयं
समगम समगम पत्तेगम पत्तेगम, इन सब परमात्माओं को एक साथ और अलग अलग नमस्कार करते हैं। मनुष्य क्षेत्र के जितने भी अरहंत परमात्मा दर्शन ज्ञान चारित्र तव वीर्याचार प्रधानी, उनको अलग अलग वंदना कर रहे हैं। एक एक की वंदना देखो, वंदना कैसी की जाती है, यानी अरहंत परमात्मा की वंदना करते हैं तो उन अरहंत परमात्मा के सामने अष्ट प्रातिहारियों के माध्यम से अरहंत भगवान को पूजा जाता है। उस सिद्ध परमात्मा को अष्ट गुणों के माध्यम से पूजा जाता है। और फिर जब इनकी अपन वंदना करते हैं तो सिद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक इन साधुओं की वंदना आचार्यों की वंदना करते हैं। यदि अरहंत परमात्मा की वंदना करते हैं तो चैत्य भक्ति और पंच महागुरु भक्ति करते हैं, और आचार्यों की करते हैं तो वहाँ पर इस तरह से तीन भक्तियों के साथ किया जाता है। उपाध्याय परमेष्टि की वंदना करते हैं तो वहाँ पर उपाध्याय परमेष्टि की वंदना सिद्ध और शुद्ध भक्ति पूर्वक की जाती है, और साधुओं की वंदना करते हैं तो सिद्ध भक्ति पूर्वक की जाती है। इस तरह से इन्होंने कहा वंदामी, मैं वंदना करता हूँ। किनकी करता हूँ? अरहंतों की। अलग लिखा, पंच परमेष्टि एक साथ लिख सकते थे। ये अरहंतों की वंदना करता हूँ, तो अरहंत की वंदना करना है तो बस अरहंत की वंदना यहाँ से भी कर सकते हैं अपन। कहाँ पर मिलेंगे ये अरहंत परमात्मा? हम नहीं जा पा रहे जिन जिन घर की वंदना करने, तो यहीं से बैठ करके अपना ध्यान लगा करके हम सब भगवंतों को बुलाते हैं। अवनितल गतानाम कृत्रिमा कृत्रिमाणाम वन भवन गतानाम दिव्य वैमानिकानाम ये मनिकृतानाम देवराजार्चितानाम जिन वर्णलियानाम भाव तो हम स्मरामि। अब यहाँ पर इस श्लोक में क्या कह दिया? अवनितल गतानाम, अवनि माने पृथ्वी पर जितने भी कृत्रिमाणाम, कृत्रिम और अकृत्रिम जिनालय हों, अब उस अवनी तल पर हम जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं उनको भाव से स्मरण करते हैं, और जिस अवनी तल पर हम रह रहे हैं तो यहाँ कृत्रिम अकृत्रिम दोनों हैं। अपने इस क्षेत्र में अभी अकृत्रिम चैत्यालय तो हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं पहुँचने की। विजयार्ध पर्वत है, अथवा कुलाचल है, अथवा मेरू पर्वत है। जिस जम्बू द्वीप में अपन रहते हैं उस जम्बू द्वीप में कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं? 78 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उन 78 अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना अब अपने पास शक्ति नहीं है, इसलिए यहीं बैठ करके कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पहुँचना है 78 अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए? पूरी जम्बू द्वीप की बेदी के भीतर भीतर आपको ये 78 अकृत्रिम चैत्यालय मिल जाएंगे। यदि आप मेरू पर्वत के निकट पहुंच जाएं तो मेरू पर्वत पर पहुंचते ही आपको सारे तीर्थंकर बहुतर मात्रा में मिल सकते हैं। कहाँ कहाँ मिलेंगे? सबसे पहले अपन मेरू पर्वत पे चलते हैं तो मेरू पर्वत पे कितने मिल जाएंगे? 4 तो वन है, भद्रशाल वन, सोमनस वन, नंदन वन और पांडव वन। इन चारों वनों की 4 दिशाओं में तीर्थंकर विराजमान, तो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। और वहीं पर मेरू पर्वत से निकट में लगे हुए 4 गजदंत पर्वत हैं। उन गजदंत पर्वतों पर भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं, तो वहाँ उन 4 की वंदना करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 20 अकृत्रिम चैत्यालय अपने लिए यहाँ उपलब्ध हो गए। अब यहाँ से लेकर के थोड़ा सा अपन और अंदर प्रवेश करेंगे। कहाँ प्रवेश करेंगे? विदेह क्षेत्र में करेंगे। तो विदेह क्षेत्र में कहाँ कहाँ मिलेंगे? विदेह क्षेत्र की 32 नगरियाँ, 32 नगरियों में एक एक विजयार्ध पर्वत, तो 32 विजयार्ध पर्वत, 16 बख्छार गिरी, तो 16 बख्छार गिरी
और 32 विजयार्थ कितने हो गए? 48। और 2 जिनालय सुमेरु पर्वत पे भद्रसाल वन में, जहाँ उत्तम भोग भूमि देवकुरु उत्तर कुरु पड़ती है, वहां पर जम्बू और सालमली वृक्ष है। जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष पर भी 2 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। तो कितने हो जाएंगे अपने पास? 50 जे हो गए और 20 70 अपन को यहाँ मिल गए। कहाँ मिल गए? विदेश क्षेत्र के नहीं, नीलाचल और निषधाचल पर्वत के भीतर मिल गए। उस साइड नीलाचल है, इस साइड निषधाचल है। अब बीच में एक लंबी पात है, जो लंबी पात वहां पर अंदर प्रवेश करो तो ठीक बीचों बीच मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत को यहाँ किनारे में बांट दो 4 दिशाओं में, तो भीतर मेरू पर्वत की बॉर्डर हो गई, है ना। और बाहर निकल गए तो पूर्व विदेह और अपर विदेह हो गए। ये पूर्व विदेह और अपर विदेह के बाद में आप यहाँ से देवारण्य और भूतारण्य वनों को पार करते हुए जब प्रवेश करेंगे तो वहाँ भूतारण्य और उस देवारण्य वन के बाद से अपनी बख्शारगिरी लग जाएगी और विभंगा नदी लग जाएगी। और पास में आ जाओ, यहाँ से आके। ऐसे कुल मिलाकर के यहाँ पर अपन को क्या मिल गया? पहले से आगे खिसक के बैठते जाओ, दरवाजा खुलेगा तो लग जाएगा आप लोगों को। कहाँ पहुंच गए अपन? सिर्फ नीलाचल और निषधाचल पर्वत के भीतर देखो कितना, कहना चाहिए, ये जिनेंद्र भगवंतों से संपन्न भूमि है। उस संपन्न भूमि में आप दोनों कुलाचलों के बीच में चलो तो 70 अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना इसके साथ हो जाए। ठीक है ना? मोटे मोटे हैं, याद तो हो गए कि नहीं भाई? नहीं हुए याद? कैसे करेंगे आप बताओ? मेरू पर्वत पर कितने हैं? मेरू पर्वत पर 16 पकड़ोगे। मेरू पर्वत पर 16 है। और मेरू पर्वत से सटे हुए कौन से पर्वत हैं? गजदंत। ठीक है ना? ये कितने हैं? 4 हैं। उन पे भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं, तो इनको भी अपन ले लेते हैं। तो कितने हो गए? 16 और 4 20। और इसी मेरू पर्वत पर जम्बू और सालमली 2 वृक्ष हैं। इस वृक्षों पर अकृत्रिम चैत्यालय हैं। तो कितने हो जाएंगे? 22 तो आपने कहाँ पा लिए? सिर्फ मेरू पर्वत से। अब फिर अंदर प्रवेश करेंगे तो क्या मिलेगा? विदेह क्षेत्र मिलेंगे। विदेह क्षेत्र में विभाजन किसने कर दिया? इन गजदंत पर्वतों के बीच में से बिल्कुल सीधी रेखा की तरह सीता और सीतोदा नदियां निकल जाती हैं। पूर्व विदेह की ओर सीता नदी और पश्चिम विदेह की ओर सीतोदा नदी। ऐसी इन 2 नदियों ने उन विदेह क्षेत्र में विभाजन खड़ा कर दिया। तो विभाजन खड़ा कर दिया तो पूर्व विदेह भी 2 भागों में बट गया। तो 8 नगरियां सीता नदी के इस पार और 8 नदियां सीता नदी के उस पार। और जब पश्चिम में चलेंगे तो अपर विदेह में सीतोदा नदी गई, तो सीतोदा नदी ने भी वहाँ 8 नगरियां इस साइड और 8 नगरियां उस साइड, कुल मिलाकर के विदेह क्षेत्र में कितनी हो गई? 32 नगरियां। 32 नगरियों में विजयार्थ पर्वत कितने होंगे? 32 ही विजयार्थ पर्वत होंगे। और वहां पर उस एक एक नगरी को, जो 32 नगरियां हैं, उनका विभाजन किसने किया है? अपनी नगरियों का विभाजन कुलाचलों ने किया, जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्रों ने। लेकिन विदेह क्षेत्र की एक एक नगरी का विभाजन वहां बख्शार और विभंगा नदी ने किया है। तो विदेह क्षेत्र में बख्शार पर्वत कितने हैं? 16।
पूर्व विदेह के 16 के पश्चिम विदेह के 16, दोनों मिला के दोनों मिला करके 16। और फिर विभंगा नदी कितनी मिल जाएंगी? 12। पूरे दोनों पूर्व अपर विदेह क्षेत्र की विभंगा नदी कितनी हो गई? 12। विभंगा नदियों में कोई चैत्यालय नहीं है, तो बक्षार कितने हो गए? 16। विजयार पर्वत कितने हो गए? इन सब में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय बनाओगे तो कितने हो जाएंगे? 48। और यहाँ कितने गिन लिए थे? 22। 22 और 48 70। अब कितने चाहिए जम्बू द्वीप में? 78। अब सीधे सीधे 6 कुलाचल पकड़ लो, ठीक है ना? तो कितने हो गए? 76। और एक पकड़ो भरत क्षेत्र का विजयार्ध और एक ऐरावत क्षेत्र का विजयार्ध, तो कितने हो गए? 78। ए अकृत्रिम चैत्यालय अपन यहाँ बैठ करके भी वंदना कर सकते हैं। इतनी चीजें तो याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी? गजदंत अपन ने 22 में पहले ऐड कर लिया ना, क्योंकि मेरू पर्वत के 16, गजदंत के 4 और 2 ले लिए जम्बू सालमली। ऐसे ही राजवार्तिक में अकलंक स्वामी ने गजदंत का वर्णन नहीं किया, उनने गजदंतों को बक्षार गिरी में ही ऐड किया है। इसलिए उनके यहाँ, किनके यहाँ? अकलंक स्वामी के यहाँ ये उल्लेख है कि जम्बू द्वीप में 20 बक्षार पर्वत होते हैं। कितने? 20। मैंने कुल मिला करके बक्षार गिरी जम्बू से गजदंतों से मिलाकर 80 की संख्या बक्षार पर्वत की बना ली है, ठीक है ना? क्योंकि 16 जम्बू द्वीप में, 2.5 द्वीप में बनाओगे तो कितने हो जाएंगे? 16 पंचे 80। और बक्षारों की संख्या 16 यहाँ है, अपने यहाँ 4 गजदंत मिला दिए तो कितने हो जाएंगे? 20 हो गए। और 5 की मिलाएंगे तो वहां पर 100। इस तरह से उनकी संख्या हो, माने 80 बक्षार और एक बक्षार से 100 बक्षार, ऐसे बक्षार पर्वत हो जाता है। 458 जो जिनालय नहीं होंगे तो नहीं, लेकिन शब्द का अलग से उल्लेख नहीं किया कि यहाँ पर आपको गजदंत, इसमें भी आप पढ़ते हैं ना, जम्बू सालमली से शुरू से करो ना। ज्योतिर, सुनो ज्योतिर्भावन मलि मेरू स्थिता। सुनो इस श्लोक में आपने विचार किया, वक्षार का वर्णन आया, गजदंत का नहीं आया। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि यहां पर इनने क्या कहा? ज्योतिर इतना कहते, ज्योतिर इतना कहा तो क्या हो गया? ज्योतिषी देवों के असंख्यात कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना पहुंच गई। ज्योतिर, फिर कहा ज्योतिर्व्यंतर। व्यंतर कहते यहाँ पर व्यंतर देवों के अकृत्रिम चैत्यालय जितने हो गए उन सबको स्मरण कर लिया। और फिर भावन, भावन माने भवनवासी, और भावन के बाद क्या है? अमर। व्यंतर शुरू से क्या है? ज्योतिर व्यंतर भावन अमर। ये इतनी पंक्ति पढ़ी आपने तो ये चारों निकाय के देवों के 7 करोड़ 72 लाख भवन अधोलोक के आ गए, पाताल के आ गए। और इसके अलावा भवनवासी भी आ जाएंगे उसमें, क्योंकि उसमें दोनों सम्मिलित हैं। खर भाग पृथ्वी भाग में जो वहां पर उन्होंने लिखा 7 करोड़ 72 लाख भवन जिन पाताल में, तो पाताल में ये भवनवासी और व्यंतर दोनों के आवास हैं।
फिर क्या है, और मध्यलोक में 400, अभी मध्यलोक की चर्चा नहीं है इसमें। इसमें ज्योतिर्व्यंतर भावन, भवनवासी, और अमर से क्या लेना, कल्पवासी। 1600 नहीं, सर्वासिद्धि तक, कल्पवासी पूरे लेना। तो 16 स्वर के ऊपर तक लेना है। सर्वासिद्धि में भी तो विमान है, वो है ना अकृत्रिम चैत्यालय। तो ये सारी संख्या जो बन रही है, कितनी बन रही है, 84,97,023। ये 84,97,023 ऊर्ध्वलोक अमरवासी के हैं, यानी वैमानिक देवों के अकृत्रिम चैत्यालय इतने हैं, 84,97,023। इतनी संख्या। मध्यलोक की तो सिर्फ 458 है, मध्यलोक उसको नहीं कहते। तो ज्योतिष भी, ज्योतिर का नाम अलग ले लिया ना, ज्योतिर्व्यंतर भाव नाम मर गए। तो ज्योतिषी देव तो मध्यलोक की काउंटिंग जो होती है, ये ऊंचाई में 1,00,000 योजन है, लेकिन उस ऊंचाई की अपेक्षा देखा जाए तो ये मध्यलोक को अपन पृथ्वी तल से लेते हैं। अब जब पृथ्वी तल से 790 योजन की ऊंचाई पर ऊपर पहुंच गए हैं, इसलिए उसको अपन मध्यलोक में ना कह करके ज्योतिर्वासी कहा जाता है। ये है उनका मध्यलोक के। तो आपके पास 458 अकृत्रिम चैत्यालय, और ये 458 अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ ले रहे, ये बहुत अल्प क्षेत्र में ले रहे हैं। अल्प क्षेत्र मतलब सिर्फ रोचकगिरी और कुंडलगिरी तक पहुंच रहे हैं, जबकि इनकी ज्योतिर्देवों की जो है वो 110 योजन की मोटी पट्टी और पूरी 1 राजू की लंबी चौड़ी, ये इतने क्षेत्र में ज्योतिषी देवों का विस्तार है। बिन संख ज्योतिर, बिन संख माने जिनकी कोई संख्या नहीं, ये असंख्याते हैं, इसलिए उनका बहुत लंबा चौड़ा है हिसाब किताब है ज्योतिषी देवों का। 1 राजू क्या होता है आप विचार करो, यानी 1 राजू प्रमाण क्षेत्र में इनका सीधा लंबा चौड़ा और 110 योजन की मोटी पट्टी इनकी, उस पे इनका विन्यास होता है। मध्यलोक की काउंटिंग अपन करेंगे जब ऊंचाई को पकड़ेंगे कि 1,00,000 योजन की ऊंचाई है। उस 1,00,000 योजन की ऊंचाई में सिर्फ ज्योतिषी देव 1,000 योजन के भीतर भीतर ही सिमट गए। इसके आगे और ऊपर मेरू पर्वत तक चलता है। देखो यहाँ पर देखा जाए तो 1,00,000 योजन मेरू पर्वत है, और यहाँ पर रावण ने सोचा था कि मैं 1,00,000 योजन में यहाँ सोपान बनाऊंगा 100 धर्म स्वर्ग तक, सीढ़ियां लगा देंगे। रावण तो ये काम नहीं कर पाया, लेकिन राम ने ये काम करके बताया। अपने अयोध्या नगरी से लवण समुद्र जहां लंका बनी है, वो लंका राक्षस द्वीप पर है। राक्षस द्वीप के ऊपर त्रिकुटाचल पर्वत है, उस त्रिकुटाचल पर्वत के ऊपर लंका है। यहां से जम्बू द्वीप की बेदी से लेकर के उस त्रिकुटाचल पर्वत तक की लंबाई 1,00,000 योजन है। उस 1,00,000 योजन की भूमि पे इनने पुल तो बना लिया जाने के लिए पानी में, लेकिन ऊपर रावण ने सीढ़ियां नहीं बना पाई। राम ने इतना काम किया कि मतलब यार राम ने या विद्याधरों ने, राम के साथियों ने पानी को बांध दिया, यहाँ सीढ़ियां बना दी, लेकिन ऊपर जाने के लिए रावण सोचता ही रहा। ऐसे कुछ जीवों के योग होते हैं कि जो ऐसे अकरणीय काम भी कर जाते हैं। रामचरित का वर्णन अपने में आता है। गए तो हैं अब रामचंद्र जी को। विद्याधर जी छोड़ के ले गए थे, विद्याधर लोग। देखो ये सब चीजें जो होती हैं, उत्तर को अपने यहाँ भी अनेकांत है, एकांत नहीं है। हर चीज को उठा करके तुम ले नहीं जा सकते हो। इतनी सारी सेना भूमि गोचरी को कैसे ले जाओगे? इसलिए भूमि मात्र भूमि गोचरी तो मात्र राम जी और भी तो देखो, ऐसा नहीं, इसके अलावा और भी तो यहाँ इनके साथी रहे हैं ना।
रामचंद्र जी के साथ और भी तो जहाँ पर सिंहोदर राजा वगैरह मिलते गए, इनके साथ में जो इनके लोगों ने सैनिक लगाते गए, तो ये कितना बड़ा काम किया है इनने। सिंहोदर को जीता, वज्रकर्ण को जीता, वज्रकर्ण या राजा भी तो ये अपने सब भूमि गोचरी है। इनके साथ उनकी सेना भी मिलती जाती है और जाकर के वे होते हैं। तो ये दोनों उल्लेख हैं। रामायण का जो कथन है ना, वो रामायण का कथन बहुतर भाग उत्तर पुराण से मिलान खाता है। उत्तर पुराण में जो अपने यहाँ की रामायण है उससे मिलता है, और पद्म पुराण का विषय कुछ उत्तर पुराण से भिन्न भी दृष्टिगोचर होता है। खैर, जैसे ज्योतिर्देवों के विमान 1000 योजन में ही सिमट गए, तो विद्याधर आदि उनके विमान में जा सकते हैं? मतलब 1000 योजन में कहाँ, मतलब ऊंचाई में 790 पट्टी है ये, इतनी पट्टी में मतलब एक, जैसे आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया ना कि इसके आगे आप उल्लंघन नहीं कर सकते, इसी तरह यहाँ पर ऊंचाई में इनका आ गया। विद्याधर तो पांडुपन तक जा रहे हैं भैया। उनके ज्योतिर्देवों के देवों के विमान में जा सकते हैं? नहीं, जाना नहीं, ये सब अपनी अपनी बीथियां बनी हुई हैं। इनके जाने के रास्ते हैं कि विद्याधर लोग जो होते हैं इनका कहाँ से गमन हो रहा है, उनका कहाँ गमन हो रहा है। ज्योतिष देव में जो विमान वहाँ भगवान नहीं, वहाँ प्रवेश नहीं होता, वहाँ प्रवेश नहीं हो सकता। देवों के स्थान पे कोई मनुष्य नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मध्यलोक में देवों के भी आवास हैं। लेकिन विजयार्ध पर्वत पर जाएगा मनुष्य तो विजयार्ध पर्वत पर सिर्फ सिद्धायतन कूट में जाएगा। वहाँ 9 या 11 कूट बने हुए हैं। कहाँ पर? विजयार्ध पर्वत में। उन कूटों में सिर्फ एक सिद्धायतन कूट है कि जिस सिद्धायतन कूट में यहाँ अकृत्रिम चैत्यालय है, उसकी वंदना करने के लिए मनुष्य जा सकता है। बाकी शेष कूटों में देवों के आवास हैं, तो वहाँ मनुष्यों का प्रवेश नहीं होता, जाने की कोई जरूरत ही नहीं। अथवा कोई देव आकर के मिलना चाहे तो वहाँ मिलने में बाधा नहीं है। कैलाश पर्वत पर जब दशानन भक्ति कर रहा था, तो भक्ति करते समय उसी वक्त वहां से जम्बू द्वीप का रक्षक, जो प्रधान रक्षक है, उस यक्ष का नाम अनावृत नाम का यक्ष है, वो वहां से निकला तो रावण कैलाश पर्वत पर भक्ति कर रहा था बड़े ठाठ से, तो उसकी भक्ति को देख करके उसको रुकना पड़ा यक्ष को। अब वो यक्ष वहां रुका तो उसकी भक्ति पहले आश्चर्य से देखता रहा कि कितनी गजब की भक्ति करता है, और फिर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उसने रावण से कहा कि तुम जो मांगो सो ले लो। तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत मनाया, बहुत पहले तो उसको भक्ति से च्युत किया अनावृत देव ने। जब वो च्युत नहीं हुआ तो रावण के ऊपर उपसर्ग किया इसने, बहुत उपसर्ग किया। उसके बाद में जब इसकी भक्ति पूर्ण हुई तब उसके बाद उसने कहा कि तुम मांग लो, तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंत में वो उसके लिए विनम्र भाव से कहता है कि देखो मैं तुमसे आग्रह करता हूँ, तुम्हें हमारी एक चीज तो लेना पड़ेगी। वो उनने फिर जबरदस्ती अमोघ विजया नाम की विद्या रावण को गिफ्ट में दी थी। ये चीज तुम्हारे काम में आएगी और ये कभी व्यर्थ नहीं होगी, ऐसा उसने कहा था। जब तुम इसको स्मरण करोगे तब वो आ जाएगी। वो ही भक्ति के फल से उत्पन्न हुई, प्राप्त हुई अमोघ विजया नाम की विद्या। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब रावण ने लक्ष्मण को वो चलाई थी, जिसको अपन कहते शक्ति लग गई। वो शक्ति वो वहां से अपने यहाँ तो इसको इनने मारी थे। महाराज उस देव को बहुत अंतराय का बंद हुआ होगा, भक्ति करते हैं उनको परीक्षा। देखो कभी कभी परीक्षा तो नहीं थी, वास्तविकता थी। गुस्सा इसलिए आ गई थी कि तू हमारे क्षेत्र में बैठा है, तू हमारी बात नहीं सुन रहा है, तू कौन से देव की आराधना कर रहा है, हम तो यहीं के मालिक हैं ना। क्योंकि वो अनावृत जो देव है जम्बूद्वीप को मालिक है, और उसके अंडर में 1 लाख यक्ष रहते हैं। पूरे क्षेत्रों में ड्यूटी वही लगाता है कि तुम्हें कहाँ जाकर के ड्यूटी करना है। अब इसलिए उसको गुस्सा आ गई और कोई बात नहीं थी, उससे तो प्रसन्न था वो। चलिए, तो क्या कहना चाह रहा था आपसे कि ये यहाँ ज्योतिर्व्यंतर भावना मर्ग रहे। इतनी पंक्ति पढ़ते आपने
चारों निकायों के देवों के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर ली। अच्छे से पढ़ा करो मंगलाष्टक, बहुत जल्दी में पढ़ते हो हैं, समझ करके। और फिर उसके बाद क्या है, ज्योतिर्व्यंतर भाव नाम ग्रह। अब देखो, अब देवों के बाद अब यहाँ मध्यलोक पे आ रहा है। तो मध्यलोक का वर्णन कितने विशाल कर रहा है, मेरु पर्वत, कुलाद्रव, कुलाचल पर्वत, अद्रि माने पर्वत होता है, कुलाद्रव, और आगे मेरु पर्वत और कुलाचल पर स्थित अकृत्रिम चैत्यालयों की मैं वंदना करता, वे सब हमारे लिए मंगल करें। और जम्बू सालमली वृक्ष है, चैत्य साखीसु, चैत्य माने जिन बिंब होता है, और साखीसु माने इन वृक्षों की शाखा पर बने हुए अकृत्रिम चैत्यालय। और फिर आगे, हाँ अब देखो, बक्षारगिरी और रूप्याद्रि, रूप्याद्रि माने विजयाद पर्वत, रूप माने चांदी होता है, तो वक्ष विजयाद पर्वत, और उसके बाद रूप्याद्रिशु ईश्वाकार पर्वत, जो कहाँ पर है, ये धातकी खंड और पुष्करार्ध में 4 इनकी संख्या है, ईश्वाकार पर्वत। और कुंडलगिरी रुचकगिरी नाम के 11वें और 13वें द्वीप हैं। अब क्या बाकी रह गया, कुंडलगिरो दीपे च नंदीश्वर है, नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम 58 जिन चैत्यालय, 52 जनालय। और फिर क्या बचा है इसके बाद, मेरे दीपे च नंद शैले ये मन जोतरे जन गए। अब मानसोत्तर पर्वत के ऊपर और पहुंच गए वहां पर। तो इस तरह से सब हो गया ना, पूरा श्लोक हो गया, और बाकी है शैले ये मन जोतरे जन ग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम। ये सारे के सारे अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन एक श्लोक पढ़ते 3 लोक के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना हो जाती है। इसलिए यहाँ कहा वंदामी, वंदामी माने मैं सबकी वंदना करता हूँ, मानुषे खेते, जितने मानुष क्षेत्र में है। इस तरह से वहाँ विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम, यानी विशुद्ध दर्शन ज्ञान क्या है, जो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। चूंकि यहाँ पर सम्यक चारित्र नहीं दिया है इसमें गाथा में, लेकिन इतना ध्यान रखना, जहाँ निश्चय सम्यक दर्शन होता है वहाँ निश्चय चारित्र होता ही है। इन दोनों का अविनाभाव संबंध है, किसका, दर्शन का और चारित्र का। अविनाभाव माने यत्र 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 धूमा तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है। तो अग्नि का धुआं के साथ अविनाभाव संबंध है कि धुआं का अग्नि के साथ अविनाभाव संबंध है? धुआं का अग्नि के साथ जो संबंध है वो अविनाभाव। और जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है कि नहीं, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अग्नि तो बिना धुआं के रह सकती है, लेकिन धुआं बिना अग्नि के नहीं रह सकता। तो धुआं के साथ अग्नि का कौन सा संबंध होगा, अविनाभाव संबंध। और अग्नि का धुआं के साथ व्यतिरेक संबंध हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इसलिए जहाँ निश्चय दर्शन कहा वहाँ निश्चय चारित्र होगा ही होगा, लेकिन जहाँ चारित्र कह रहे वहाँ निश्चय सम्यक दर्शन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, क्योंकि चारित्र को विवक्षा नहीं करोगे तो उसमें सराग और वीतरागपना दोनों रहते हैं। तो देखो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, ऐसे आश्रम को कोई मठ बना के नहीं रह रहा है, कोई आश्रम नहीं है, यानी दर्शन ज्ञान चारित्र में ही जो रमण करते हैं वो ही आश्रम है, अलग से ईंट चूना की बनी दीवारें नहीं। उस आश्रम को मैं प्राप्त होता हूँ, किसके लिए हो रहे हो, साम्य भाव को प्राप्त करने के लिए। आप लोग रोज पढ़ते हैं ना, साम्य भाव धन रखते हैं,
साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति। तो साम्य का अर्थ क्या है? समता किसे कहते हैं? मोह खोय विहीणो अपणोहु परिणामो समम। मोह और क्षोभ, मोह क्षोभ में क्या अंतर समझते? मिथ्यात्व का नाम मोह है और राग देश का नाम क्षोभ है। ये मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम एक कहलाता है। बस इतना ही रहने देता है।